जय मसीह की आज की इस रात की प्रार्थना में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। प्रार्थना में जाने से पहले कुछ बातों को ध्यान कर लेंगे। हन्ना के बारे में तो सब लोग जानते हैं। हन्ना के जीवन में सब कुछ था। हन्ना का जो पति एल्काना था वो उससे बहुत प्यार करता था। उसको अच्छे से संभाल कर देखभाल करते हुए, उसकी हर कमी घटियों को पूरा करते हुए, उसकी हर आनंद को, उसकी हर खुशियों को एल्काना पूरा करता हुआ उसका परिवार बहुत ही सुंदर था। लेकिन मेरे प्रियो, हन्ना के जीवन में बहुत दुख था। पति तो बहुत प्यार करता था, लेकिन हन्ना के जीवन में एक कमी घटी थी। हन्ना के जीवन में एक दुख था। हन्ना के जीवन में एक चिंता थी। हन्ना के जीवन में एक निराशा था। हन्ना बहुत लोगों की बातों की वजह से घायल होती थी और हन्ना बहुत बोझ में और भार में और चिंता में और वो बहुत ही दुखित होती गई। क्यों? उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था मेरे प्रियो, जो इसकी बहन जो सऊद थी, पेनिन्ना, इसको घायल करती गई, बातों की वजह से चिढ़ाती गई, बातों की वजह से घायल करती गई, क्योंकि उसको संतान था और हन्ना की कोई संतान नहीं था। इसलिए उसकी जो बहन सऊद थी, पेनिन्ना, हन्ना को घायल करती गई, हन्ना को दुख देती थी, हन्ना को बातों से चुभाती थी, हन्ना को चिढ़ाती थी, हन्ना को हमेशा कुछ न कुछ बातों की वजह से घायल करती थी। देखो मेरे प्रियो, एक ही घर के बहन लोग, एक ही पति की दो पत्नियां, लेकिन धैर्य देने वाली बहन, प्यार से देखभाल करने वाली बहन, उसकी आंसू पोंछने वाली बहन, उसको संभाल कर देखभाल करने वाली बहन, लेकिन खुद की बहन ही उसको कितना दुख देती गई, बातों से चिढ़ाती गई, बातों से कुढ़ाती गई और उसको घायल करती गई और उसको ऐसी बोलती गई कि मेरा कोख तो खुला हो गया, मुझे तो संतान है लेकिन तेरा कोख बंद है, तू बांझपन से पीड़ित है, तेरा जीवन कितना दुख से तू जीती जा रही। ऐसी बातों से घायल करने से कितना दुख हो गया। एक तो उसको संतान नहीं था, उसका ही दुख उसको बहुत था हन्ना को, लेकिन बेचारी हन्ना को कितनी दुख देती गई। खुद की बहन ही खुद बातों से चिढ़ाती गई और खुद की बातों से घायल करती गई। लेकिन मेरे प्रियो, हन्ना के जीवन से अपन बहुत कुछ सीख सकते हैं। हन्ना ऐसे उसकी बहन से झगड़े करते हुए नहीं बैठी, उसकी बहन को चिढ़ाती हुई, उसके सामने लड़ाइयाँ झगड़े करते हुए नहीं बैठी और उसको बातों से घायल करते हुए नहीं बैठी। हन्ना ने ऐसा नहीं सोचा कि मेरे पति जो एल्काना, उसके पास जाकर मैं बताऊंगी, झगड़े बढ़ाऊंगी, झगड़े और होने चाहिए, ऐसा उसने नहीं सोचा। लेकिन उसने सही मार्ग को निकाला। उसने सोचा कि मेरी बहन की वजह से जो मैं घायल होती जा रही हूँ, मेरा ये कोख जो बंद है, तो मेरा प्रेमी परमेश्वर के पास जाने से ही मुझे ये सारी समस्या का छुटकारा मिलेगा, सारे दुख का छुटकारा मिलेगा। ये मेरा बोझ, ये मेरा भार, ये मेरी चिंता, मेरा निराशा, मेरा डिप्रेशन मेरा पिता ही छुड़ाएगा, बचाएगा। इसलिए हन्ना शिलो मंदिर में गई। हन्ना शिलो मंदिर में घुटने टेकी। हन्ना शिलो मंदिर में जाकर प्रभु के चरणों को पकड़ी। हन्ना प्रभु के चरणों के पास जाकर बिलक बिलक कर रोई। उसने सोचा कि मेरा प्रभु ही मुझे छुड़ा सकता है। इसलिए उसकी बहन की बातें लेकर उधर इधर घूमते हुए नहीं बताई, ना पति को ना दूसरे लोगों को, किसी को नहीं बताई। लेकिन जैसे ही उसकी बहन के द्वारा
उसको दुख हुआ तो वो मंदिर में गई हन्ना, मंदिर के मार्ग को चुनी हन्ना, अच्छे मार्ग को चुनी हन्ना, प्रभु के चरणों को पकड़ी हन्ना, प्रभु के चरणों के पास उसकी मन की बात को धारा के समान उंडेली हन्ना। हन्ना रोई, हन्ना चिल्लाई, हन्ना बिलक बिलक कर चरणों को पकड़ी हन्ना। इसलिए परमेश्वर ने हन्ना के रोने को, हन्ना की चिंता को, हन्ना के डिप्रेशन को, हन्ना की प्रार्थना को, हन्ना की बोझ को, हन्ना की भार को, हन्ना की अकेलेपन को देखा और प्रभु ने उसकी बांझपन से उसको छुड़ाया, उसकी कोख को खोला और परमेश्वर पिता ने शमूएल नाम के पुत्र से आशीषित किया। मेरे प्रियो, बहुत लोग आपको भी अनेक बातों से घायल कर रहे होंगे, तो आप उनसे झगड़ा करते हुए, आप उनके बारे में उधर इधर घूमते हुए, बताते हुए आप ऐसा टाइम को आप वेस्ट मत करो। लेकिन जैसे ही किसी की बातों की वजह से आप घायल होते जा रहे हो तो प्रभु को पकड़ो, प्रभु के चरणों को पकड़ो। किसी की बातों की वजह से आज रोते हुए बैठे होंगे, इस वीडियो को सुन रहे होंगे, तो प्रभु के चरणों के पास जाओ, प्रभु के चरणों को पकड़ो। किसी की बातों की वजह से आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मेरी ज़िंदगी मैं यहाँ से ख़त्म कर लूँगी, मुझे बचना नहीं है, मैं घायल हो चुकी हूँ, हो चुका हूँ, मुझे कितने लोग कितने घायल कर रहे, कितने लोगों की बातों की वजह से मैं डिप्रेस होती जा रही हूँ, ऐसा आज सोच रहे होंगे, तो ऐसा मत सोचो। प्रभु है, हन्ना के जैसा प्रभु के मार्ग को चुनो, हन्ना के जैसे मंदिर में जाओ, हन्ना के जैसे चरणों को पकड़ो, हन्ना के जैसे घुटने टेको, हन्ना के जैसे बिलक बिलक को रो, हन्ना के जैसे दुहाई करो, हन्ना के जैसे विनती करो, ताकि प्रभु आपके बारे में जो जो गलत बातें बोलते हुए आपको घायल कर रहे, तो प्रभु उनके मुख को बंद करेगा। उनसे आपको जो जो घायल हो रहे उनकी बातों की वजह से, तो प्रभु उनको आपके सामने से हटा कर निकाल कर फेंक देगा। प्रभु आपको भरपूरी देगा, प्रभु आपको खुशियाँ देगा। हन्ना के जीवन से बहुत कुछ सीख सकता है। हन्ना एक तो दीन बनी, एक तो उसकी बहन की बातों को ध्यान नहीं दी, लेकिन वो प्रभु के मार्ग को चुनी, प्रभु के चरणों को पकड़ी, प्रभु से बिलक बिलक को रोई और प्रभु से उसने जवाब पा ली। तो मेरे प्रियो, आप प्रभु से जवाब पाने के लिए आप घुटने टेको, प्रभु के चरणों को पकड़ो, प्रभु से पास बैठ कर रो, प्रभु के चरणों को पकड़ कर दुहाई करो, ताकि प्रभु आपको भी ब्लेस कर सके, आपकी हर इच्छा को प्रभु पूरा कर सके। आपके सामने जो भी निंदाएं, जो भी बातें, घायल करने हुए बातें आज आपके सामने, तो प्रभु निकाल कर फेंक देगा, प्रभु आपको भरपूरी देगा। आमीन। हे मेरे सामर्थ्य खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की रात के समय में हम आपकी उपस्थिति में आते पिता परमेश्वर। आज रात में कितने बहन लोग, भाई लोग इस वीडियो में बैठे हुए पिता, इस प्रार्थना में बैठे हुए पिता, हन्ना की प्रार्थना को आपने सुना, हमारे प्रिय भाई बहनों की प्रार्थना निवेदन को सुनिए। कितने लोग आज घुटने टेके हुए पिता, कितने लोग आपको कुछ मांग रहे पिता, कितने लोग पुकार रहे पिता, कितने लोग आकाश के पिता आपकी ओर देखकर हाथों को उठा रहे मेरे खुदा। उनकी हर इच्छा को, उनकी हर आशा को तृप्त कीजिए मेरे खुदा। आप भर दीजिए, भर दीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए पिता। संतान से भरिए पिता, कोख को खोलिए मेरे खुदा। आप कार्य कीजिए, रात के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुनी, उसके लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।